आज की शुरुआत करते हैं चाय, कॉफ़ी या जो आप लेना पसंद करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद केटू पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिसमस डे से जुड़ी कुछ अहम बातें, और उसके बाद हम क्रिसमस डे से जुड़ी एक कहानी के बारे में भी जानेंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्रिसमस डे से जुड़ी कुछ अहम बातें। क्रिसमस मुख्यतः क्रिश्चियन समुदाय का एक धार्मिक त्योहार है। हर साल 25 दिसंबर को यह त्योहार मनाया जाता है। क्रिसमस यीशु के जन्म की खुशी में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान ईसा मसीह ईसाइयों के भगवान हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म की शुरुआत की। क्रिसमस का त्योहार दुनिया में सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह एक ऐसा दिन है जब पूरे विश्व में छुट्टी होती है। क्रिसमस के कुछ दिन पहले से चर्च यानी कि गिरजाघर को खूब सजाया जाता है। क्रिसमस वाले दिन सब मिलकर प्रभु ईसा की पूजा करते हैं। लोग इस दिन की पूरी रात को ढोलक की मनोहारी थाप पर क्रिसमस के अद्भुत भजन और गीत गाते हैं। इस दिन कुछ लोग नकली सांता क्लॉज बनते हैं और क्रिसमस के उपहार के रूप में खुशियां बांटते हैं। ये साल का आखिरी सबसे बड़ा त्योहार है। भौगोलिक दृष्टि से भी क्रिसमस विश्व का सबसे बड़ा त्योहार है। ईसा मसीह धर्म के प्रवर्तक एवं महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में व्यापक सामाजिक बुराइयों और धार्मिक आडंबरों का घोर विरोध किया। साथ ही सत्य का मार्ग प्रशस्त करके भटकी हुई आत्मा को नई दिशा दिखाई। असली सांता प्राचीन तुर्किस्तान में समुद्र के किनारे मायरा नाम के एक कस्बे में रहता था। उसका नाम निकोलस था और वह ईसा मसीह को बहुत मानता था। क्रिसमस ट्री को दानशील दाता पेड़ या यीशु ईसा मसीह का प्रतिरूप माना जाता है। क्रिसमस एक खुशी का त्योहार है। इसके द्वारा हमें अपने आप को भीतर से शुद्ध और पवित्र करने का एक संदेश मिलता है। ये थी क्रिसमस डे से रिलेटेड कुछ अहम बातें। तो चलिए अब जानते हैं क्रिसमस डे से जुड़ी एक कहानी के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। नाजरेथ नामक एक जगह थी जहां मैरियम यानी मैरी नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत मेहनती थी। वह यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से प्यार करती थी, जो एक बहुत अच्छा युवक था। एक दिन ईश्वर ने एक संदेश के साथ गैब्रियल नामक परी को मैरियम के पास भेजा। उसने उसे बताया कि ईश्वर लोगों की सहायता के लिए धरती पर एक पवित्र आत्मा भेज रहा है। वह आत्मा मैरी के बेटे के रूप में पैदा होगी और उसे यीशु नाम देना। मैरी यह सुनकर चिंतित हो गई कि उसके अविवाहित होते हुए यह कैसे हो सकता है। परी ने उससे कहा कि यह ईश्वर की तरफ से एक चमत्कार होगा। तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसने यह भी बताया कि एलिजाबेथ नाम के उसके चचेरे भाई जिनके बच्चे नहीं थे, वे जॉन बैप्टिस्ट नामक एक बच्चे को भी जन्म देंगे, जो यीशु के जन्म के लिए रास्ता तैयार करेगा। यह सुनकर मैरी ईश्वर की इच्छा से सहमत हो गई। वह एलिजाबेथ से मिलने गई और 3 महीने बाद वापस लौट आई। तब तक वह गर्भवती हो चुकी थी। इससे यूसुफ चिंतित था और उसने मरियम से शादी न करने के विचार शुरू किए। लेकिन एक रात सोते समय एक परी यूसुफ के सपने में दिखाई दी। उसने उसे ईश्वर की इच्छा के बारे में बताया। यूसुफ अगली सुबह उठा और उसने फैसला लिया कि वह मैरी को अपनी पत्नी बना लेगा। शादी के बाद यूसुफ और मरियम बैतलहम चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां भीड़ बहुत थी और उनके रहने के लिए वहां कोई जगह नहीं बची थी। इसीलिए उन्होंने एक जानवरों के खलिहान में रहने का फैसला किया। वहां पर मरियम ने ईश्वर के पुत्र को जन्म दिया और उसे यीशु नाम दिया।
ईश्वर ने यीशु का जन्म आकाश में एक उज्जवल सितारे द्वारा संकेतित किया। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बुद्धिमान पुरुषों ने इस सितारे के महत्व को समझ लिया था। उन्होंने यीशु के जन्म स्थान तक पहुंचने के लिए उस सितारे का पालन किया। वे बच्चे और उसके माता पिता के लिए उपहार लेकर आए। तब से इस दिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। लोग यीशु मसीह के जन्म का जश्न मनाने के लिए अर्धरात्रि में चर्च जाते हैं, उपहार का आदान प्रदान करते हैं और कई तरह के गीत गाकर इस त्योहार को मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी क्रिसमस डे से जुड़ी एक कहानी। आपको यह कहानी और जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे कुछ नई यादों के साथ और कुछ नई बातों के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहें।